नृत्यों के अंदर शुमार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अब देखो इसका वैसे सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य, मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। अब मणिपुर राज्य से संबंधित जितने भी लोक नृत्यों को कंप्लीट करना काम करेंगे, एक ही बार के अंदर याद करवाना काम करेंगे, लिखेंगे ऊपर, सभी साथी अपनी अपनी कलमें निकालेंगे भाई, ठीक है। मेनली मेल कैंडिडेट जरूर अपनी कलमों को बाहर निकालें और मणिपुर राज्य के नामों को रटना स्टार्ट करें। मणिपुर का हमारा जो पहला जो हमारा लोक नृत्य है उसके बारे में पहला लोक नृत्य हमारा ये हो जाएगा थबल चोंगबा भाई। कौन सा हमारा? थबल चोंगबा। थबल चोंगबा क्या है? मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। याद कैसे रखोगे? देखो याद करवाता हूं। तो थबल का मतलब होगा जो भी तेरा बल है, थबल के अंदर बल, जो भी तेरा बल है, क्या वो चौंक गया? चौंकबा से होगा चौंकना, क्या वो चौंक गया भाई? चौंक गया मतलब क्या वो हैरान हो गया? क्यों होगा आपका बल हैरान? मणिपुर से क्या बन गया? मणिपुरा। आपके पास क्या है? मणिपुर से बन गया आपके पास क्या है? जो मनी है, मनी का मतलब पैसा, पैसा क्या आपके पास पूरा है, ठीक है। कोई किसी व्यक्ति के अंदर से कितना ही बल हो, कोई ये कहता है मैं ग्रेट खली हूं और मैं इतना पावरफुल, मैं इतना जिम्मा जाऊं, चक्की पका दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं भाई, सारे के सारे बल क्या है? पैसे के आगे झुक जाते हैं, आप सभी को पता है। अगर आपके पास मनी पूरा ना, बाय चांस कोई इतना बड़ा बॉडी बिल्डर मेरे साथ फाइट कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, चार बंदे ले आओ भाई, उसी जैसे चार आ जाएंगे, हो सके तो उसी को खरीद लेना चाहिए, ठीक है, अपने आप यार मान लेगा। तो अगर आपके पास मनी पूरा है तो कितना ही बड़ा बलवान व्यक्ति उसका बल भी क्या है? चौंक जाएगा कि हे प्रभु मेरे अंदर तो इतना बल, मैं इसको भी चक्के पका दूं, लेकिन फिर भी मुझे पैसे से खरीद लिया। यानी कि मणिपुर का कौन सा है? थबल चोंगबा किस राज्य से बिलोंग करता है? मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर है भाई थांगता, मेरा फेवरेट डांस है भाई। कौन सा? थांगता भाई। थांगता डांस भी कहां का है? मणिपुर का भाई। इसको कैसे याद रखोगे? देखो थांगता से क्या बन गया? थांगता से बन गया टांग ठा, टांग उठा भाई, टांग ठा, ठीक है। और अगर आपके पास मनी पूरा है, अगर आपके पास क्या पैसा यानी मनी का अमाउंट पूरा है, ठीक है, तो आप क्या ऐसे मनी पकाओगे और किसी की भी टांग ऐसे करके उठवा दोगे भाई, ठीक है। अगर आपके पास मणिपुर से क्या मनी पूरा, अगर आपके पास मनी पूरा पैसे पकाओगे, निकाल के, ठीक है। अगला व्यक्ति क्या धक्के से ठहरेगा ले, ठीक है। यानी कि अगर मणिपुर तो किसी की टांग उठवा सकते हैं। थांगता किसका बन गया? आपका मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा? हमारा थांगता डांस। सर तीसरे नंबर का है लाई हरोबा। कौन सा भाई? लाई हरोबा। इसको कैसे देखो? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई, लाई बोलना नहीं होता, लाई बोलना झूठ बोलना, ठीक है। और हरोबा का मतलब हो गया हर एक व्यक्ति से, हरोबा यानी हर एक से। अगर आपके पास मनी पूरा है तो आप क्या हर एक व्यक्ति से क्या है? झूठ बुलवा सकते हो भाई, ठीक है। लाई हरोबा का मतलब हर एक व्यक्ति से, लाई का मतलब झूठ, आप हर एक व्यक्ति से झूठ बुलवा सकते हो। अगर आपके पास क्या मनी पूरा है, हर एक के मुंह पैसे मारो, मनी खरीद दे, बोल भाई झूठ बोल, मेरा खिलाफ गवाही देगा, बोल झूठ करे मैंने सका ना, नहीं करे भाई, ठीक है। यानी अगर आपके पास मनी पूरा तो आप क्या हर एक व्यक्ति से क्या लाई यानी कि झूठ बुलवा सकते हो, व्यक्ति चुसकेगा नहीं, 2 मिनट में झूठ बोल देगा, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? पुंग चोलम। कौन सा? हमारा पुंग चोलम भाई। पुंग चोलम भी कहां का है? हमारा मणिपुर का है भाई, ठीक है। आप क्या देखो पुंग से बन गया हमारा, पुंग से पूंजी, पुंग से पूंजी, पूंजी सुना आपने? मनी है, पूंजी तुम्हारे पास कितने लाख की पूंजी है, ठीक है। पुंग चोलम, पूंजी, चोलम से बन गया आपका पास, चोलम से चोरम, चोरम, ठीक है। और आपकी जो पूंजी है, पूंजी को आपके चोर है, चोर के ले जा सकते हैं कब? जब आपके पास क्या मनी पूरा है। अगर आपके पास मनी पूरा है, ठीक है, आपके पास मान लो पूरे पूरे नोट के बंडल रखे हुए हैं, तब क्या है? आपकी पूंजी की चोरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी पूंजी चोरम, पूंजी की चोरी होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी पुंग चोलम, पूंजी चोरम, आपकी पूंजी की चोरी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होती है? आपके पास क्या है? मनी पूरा होता है। अगर आपके पास मनी पूरा है ही नहीं तो पूंजी चोरी होगी कहां से? पूंजी तो चोरी तभी होगी जब आपके पास मनी पूरा है। यानी पुंग चोलम भी कहां का होगा? आपका मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब एक तो जो लाई हरोबा है, इसकी आपको एक जनजाति याद रखनी जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो लाई हरोबा है ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये डांस हमारा मेतई जनजाति के द्वारा भाई। कौन सी? जो मेतई जनजाति भाई उसके द्वारा कौन सा लाई हरोबा डांस किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा हमारा जो पुंग चोलम है, पुंग चोलम हमारा इसके अंदर एक खास बात होती है, इसके अंदर क्या ढोल का यूज किया जाता है भाई। इसके अंदर किसका यूज किया जाता है? ढोल का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ढोल का यूज किया जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, किया जाता है एग्जाम के अंदर आता है कि जो पुंग चोलम जो डांस है इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, या फिर मणिपुर राज्य के कौन से डांस के अंदर ढोल का यूज किया जाता है। तो पुंग चोलम जो डांस है इसके अंदर किसका? आपका ढोल का यूज किया जाता है। याद रहेगा, याद नहीं रहेगा बताओ? हरियाणा सिटी वाले में डाल नहीं भाई, सिटी वाले में नहीं भाई, सिटी का अलग जिक्र नहीं जिक्र अलग है, ठीक है। ओके, इतनी समझ में आई ये चीज? ढोल का यूज कहां का? लाई यानी झूठ बोलवा पॉसिबिलिटी ज्यादा, यानी जागोई, जागने से क्या बनेगा आपका? जागोई, जागोई भी कहां का है? मणिपुर का। याद कैसे होगा? अगर आपके पास क्या पूंजी पूरी है तब क्या है? आपको क्या देखो उसकी चोरी होने की संभावना है, पूंजी चोरम यानी पुंग चोरम, पूंजी चोरम आपकी पूंजी चोरी होने की पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए क्या है? आपको क्या रात भर जागना पड़ेगा उस पूंजी की प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करने के लिए, जिससे दिमाग के अंदर घुसी नहीं घुसी, ठीक है। और आपको उस पूंजी की ही प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं जागना। आप क्या है? अगर आपके पास मनी पूरा है तो आप रात को रास लीलाएं भी तो कर सकते हो। अब आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग क्या है? रास लीला करते हैं, यानी उनके पास क्या मनी पूरा है तो सारी लीलाएं रच सकते आपको कोई भी नहीं। इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर एक्टर थे, लेकिन रवीना टंडन ने किसी से शादी नहीं की। रवीना टंडन की बिजनेसमैन से शादी, यानी कि रवीना टंडन भी क्या है? पैसे के लिए जहां पर मणि पूरा था वहीं पर जाके फिट हो गई भाई, ठीक है। यानी टंडन पिक्चर भी कहां का है? मणिपुर का। तो ये आपके मणिपुर के कुछ आपके डांस थे, ठीक है। और टंडन पिक्चर के एक और प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, ये किससे बिलोंग करता है? फसल कटाई का डांस है मेनली, किसका? फसल कटाई का डांस है। अब देखो दोबारा से देखेंगे आपके मणिपुर के सिर्फ इतने डांस थे मेरे पॉसिबिलिटी यार। तुम थोड़ी देर 1 मिनट रुक जाओ। हां भाई अंकल जी, तो हर तरीके के लोग होते हैं भाई, सब आपस में चलते रहते हैं, ये चीजें करवाते रहते हैं। बाकी देखो भाई मैं क्या बोलूं इसमें तो भाई कदम मार ली नाटवाई दे कोई मत मार ली कट लगा रहा है, मार ली वीडियो नाटवाई दे भाई कोई आ तो मार ला मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का विशिष्ट मार्शल आर्ट? बताओ मणिपुर का कौन सा भाई? बताओ। बिहू, कुम्मी, कुम्मी कहां का है? करवाया था ना कुम्मी का उल्टा चुम्मी, तो मिल तो सही, चुम्मी तो अपने आप तमिलनाडु का। बताओ कौन सा है? सी महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 18 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है। एसएससी एमटीएस के अंदर है लाई हरोबा। लाई का मतलब क्या हो गया? झूठ बोलना। अगर आपके पास मनी पूरा है तो आप किसी से भी झूठ बुलवा सकते हो। मणिपुर से बिलोंग करता है। कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? आपका क्या है? लाई हरोबा किसके द्वारा? मेतई जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। करवाया तो याद कैसे? लाई का मतलब झूठ बोलना, और झूठ बोला जाएगा तो क्या भाई? अगर मणिपुर आपका है फिर भी तुम झूठ नहीं बोलते तो क्या मेतई से आपका मोतई मौत आ जाएगी भाई, सीधी झूठ तो बोलना पड़ेगा, पैसा पकड़ के पूरा मुंह के अंदर। आगे देखो कौन सा है? पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। पुंग चोलम है भाई, बता दो कौन से राज्य का आपका लोक नृत्य है? केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? पुंग चोलम से क्या बनाता है? पुंग चोलम से पूंजी चोरम, पूंजी चोरम में जो हमारी पूंजी है, पूंजी की चोरी ना हो। और पूंजी की चोरी, पूंजी कौन सी किसको बोला था? पूंजी मनी को तो बोला जाता है। आपके पास अगर मनी पूरा है तो आपकी पूंजी चोरम चोरी हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मणिपुर से बिलोंग करता है। आगे चलेंगे, स्वाहा। अगला देखो भाई, जागोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डैश राज्य से है भाई। जागोई इज एन इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेडिशनली फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। एसएससी जीडी कांस्टेबल 26 नंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ जागोई किस राज्य से बिलोंग करता है? अभी भी कराया था भाई मार भाई। देखो 600 बच्चे आंसर देने लग रहे, बच्चे करीबन 2 लाख के करीब जुड़े हैं और आंसर 600 दे भाई। शर्म लिहाज कुछ है? आंसर दो फटाफट बस।
ऑप्शन नंबर डी का मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है। जागोई का मतलब क्या गया? जागना। आपको अगर पूंजी चोरी होने से बचाना तो आपको क्या रात भर जागना पड़ेगा, वरना सुबह सुबह भागना पड़ेगा। वाह वाह, कितनी नीच किस्म की शायरी है। मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? बताओ कौन सा इनके अंदर से मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है? रासलीला, बिहू, झूमर या सत्रिया? देखो बिहू असम से बिलोंग करता है, सत्रिया भी असम का है। ठीक है, मणिपुर से कौन सा बिलोंग करेगा? हमारा रासलीला भी याद करवाया आपको। रासलीला कैसे? मणिपुर। अगर आपके पास मणिपुरा है तो आप क्या रात को कहीं पर भी रासलीलाएं कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो भाई। यह मणिपुर का फसली नृत्य है जो फसल की देवी को प्रसन्न करने के लिए काबुई नागाओं द्वारा किया जाता है। DSSB का 21 फरवरी 2022 की शिफ्ट नंबर 30 के अंदर प्रश्न आया है। बताओ ये एक मणिपुर का एक फसल वाला नृत्य है जो कि मेनली किसके द्वारा किया जाता है? काबुई नागाओं के द्वारा आपका किया जाता है। सारे के सारे आपके केंद्र आपको पता है। लास्ट वाला डांस याद आया? मटक मटक चल रवीना टंडन टन 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 टन, याद आया क्या? लास्ट वाला स्पेशल फसल नृत्य है। लाई रोबा मणिपुर से बिलोंग करता है। टांग ठा मणिपुर का। थपल चोंगबा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बी टंडन पिचक कहां का? मणिपुर से बिलोंग करता है। ये क्या हमारा एक फसल कटाई उत्सव के अंदर हमारा शुमार है भाई। वेरी गुड भाई, आगे चलें। क्यों पैर रखिए सर जी। अगला प्रश्न कौन सा है? खंबा थोईबी डैश के प्रदर्शन कला की महत्वपूर्ण शैली है। बताओ खंबा थोईबी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ डैश। रेलवे एनटीपीसी 16 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है खंबा थोईबी। बताओ कौन से राज्य से बिलोंग करता है खंबा थोईबी? बताओ फटाफट से। ये आपका एक और था डांस भाई, खंबा थोईबी। मैं भूल गया, लिखवाना लिख लो। ठीक है, अगर आपके पास मणिपुरा है तो आप लोग क्या जितना भी आप खंबा पीना चाहो उतना खंबा पी सकते हो। खंबा याद है आपने हेरा फेरी फिल्म देखी, उसके अंदर याद होगा आपने परेश रावल ने एक चीज बोली थी बाबू भैया ने, यानी जो खंबा है उसको बोला है मणिपुर से बिलोंग करता है। तो कोई सा एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, ठीक है, और आई लेवल तक की सारी करवानी है। एक राज्य पकड़ लिया उससे रिलेटेड जो भी पसंद। अब देखो मणिपुर को मैंने पकड़ा, मणिपुर के अंदर खंबा कोई भी नहीं है, कभी भी ये प्रश्न किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं है, लेकिन रेलवे वाले के अंदर आ गया। इसको भी लिया कि पता कभी एसएससी के अंदर दर्शन दे दे। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य ये है कोई भी एग्जाम हो, DSSB एसएससी और रेलवे हो, जहां से प्रश्न फंसे पकड़ के ले आओ जो उससे बिलोंग करता है, ताकि बच्चा अगर आगे एग्जाम के अंदर जाए तो उसकी ये कॉन्फिडेंस हो, हां मैंने पूरा कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ रखा है। ठीक है, तो खंबा कोई भी कहां से हो जाएगा? हमारा मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है, हमारा पास ही है, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? हमारे जो मणिपुर के जितने भी लोक नृत्य सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार के लिए कमेंट करके मेरे को बता आ गया ना? ओके, तो प्रीति कौन तो एक बार कोशिश करो। और देखो भाई, अब हम लोग करते हैं मेघालय राज्य से भाई। ठीक है, एक को भी आपको हल्के के अंदर नहीं लेना। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा नोंग करेम भाई। नोंग करेम हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? नोंग करेम हमारा जो डांस है किससे बिलोंग करता है? मेघालय राज्य से बिलोंग करता है नोंग करेम है। याद कैसे रखोगे? तो क्रेम के अंदर क्या? क्रेम के अंदर क्या? क्रीम। क्रीम से क्या बन गया? क्रीम बन गया। क्रीम तो याद होगी तुमको। क्रीम तो तुम शौकीन हो। क्रीम तो भाई क्रीम के तो हाथ लगाने के लिए तरसते हो तुम कि कब हमें आइसक्रीम मिले, उसकी क्रीम के हम लोग हाथ लगाएं हैं। तो क्रीम है, क्रीम आपको कहां पर? जो मेघालय के अंदर मेघ है। मेघालय के अंदर मेघ, मेघ किसको बोलते हैं? बादलों को बोलते हैं। और जो बादल होते हैं, बादलों के बादल कैसे होते हैं? क्रीम जैसे होते हैं। बादल भी रुई जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं भाई। यानी मेघालय का मेघ बादल, बादलों का स्वभाव कैसा होता है? क्रीम जैसा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे फूस 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 हाथ लगाने के अंदर मजा आता है। ठीक है, यानी नोंग करेम फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? हमारा मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक खासी जनजाति है। कौन सी? हमारी खासी जनजाति है, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको कैसे लगता है? खासी का मतलब खासियाना। और अगर आप ज्यादा क्रीम, क्रीम कैसी चिकनी चिकनी होती है, चिकनी चिकनी होती है, और चिकनी चीजें अगर ज्यादा खाओगे तो क्या जाती है? अक्सर खांसी आपको देखने को मिलती है भाई। और नोंग करेम और क्या? नोंग करेम, नोंग करेम एक फसल उत्सव भी है। एक क्या है? फसल उत्सव भी है। कौन सा? नोंग करेम। तो नोंग करेम के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। कौन सी चीज याद रखनी है? मेघालय से बिलोंग करता है नोंग करेम। करेम से क्या? क्रीम। ठीक है, मेघालय के अंदर मेघ बादल, बादल कैसे होते हैं? क्रीम जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और एक फसल उत्सव है। चीजें इतने दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा था? वांगला। कौन सा था भाई? वांगला। तो वांगला जो डांस है ये भी मेनली कहां पर किया जाता है? हमारा मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे देखो? वांगला तो जब भी बादल आते हैं, ठीक है, जब भी बादल आते हैं, वांग का उल्टा बांग। बांग पता बांग किसको बोलते हैं? बांग मुर्गा सुबह सुबह ऐसे होता है ना, कुकड़ू, उसको बोलते हैं बांग देना। मुर्गा बांग देने लग रहा है। ठीक है, और जब बादल भी आते हैं आपके जो मेघालय के अंदर मेघ यानी जो बादल भी जब आते हैं वो भी बांग देते हैं, गरजते हुए नहीं आते, बिजली चमकाते हुए आते। यानी मुर्गा जो आता है मुर्गा भी अपनी बांग देता है, यानी संकेत देता है कि हां मैं मुर्गा हूं, मैं आने लग रहा हूं। उसी टाइप से जो बादल है मेघ है वो भी एक संकेत देते हुए आते हैं, ऐसे बिजली चमकते और शोर करते। यानी मेघालय के अंदर मेघ भी कैसे आते हैं? वांग देते हैं, यानी बांग देते हुए आते हैं भाई। ये मेनली किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये गारो जनजाति। जनजाति याद रखने के काम करती है। गारो जनजाति के द्वारा यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। याद करें बादल जब ऐसे आते हैं घुर घुर करते हुए, आपको कैसे लगता है जैसे बादल क्या कोई गीत गाने लग रहे हैं? गारो का मतलब कोई गीत गाने लग रहे हैं, इस टाइप से आते हैं। कौन से? वांगला, यानी कि आपका गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई? ठीक है, इसके अलावा जो आपका वांगला उत्सव है इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, यानी कि 100 ढोलक हो गए जो आपके 100 ढोलक हैं उनका त्योहार, उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कैसे वांगला यानी कैसे गरजते हुए आने लग रहे हैं, यानी 100 ढोलक के साथ बजने लग रहे हैं, ऐसा फील होता है। ठीक है भाई, क्या हो गया? लाइव फ्रॉम अमेरिका। वाह भाई वाह सर, आपने 87 क्लास में। तीसरे नंबर पर भाई देखो कुछ पता है आपको, मैं बताता हूं आपको। कुछ जो है वो फेस्टिवल भी है, डांस भी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास मैंने कल नागालैंड वाले करवाए थे। एक बच्चे का कमेंट आया कि जी नागालैंड के अंदर तो ओनबिल भी है, ओनबिल वाला आपने नहीं करा। ओनबिल फेस्टिवल है ना कि डांस है। वांगला है, वांगला महोत्सव भी है, फेस्टिवल वांगला का डांस भी है। ठीक है, गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे हैं कई जो डांस भी है, फेस्टिवल भी। तो वांगने सकलम ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन याद है। बेहिदने सकलम ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? हमारा मेघालय राज्य से बिलोंग करता है। याद कैसे रखो? देखो बेहिदने सकलम, सकलम का मतलब समझ गए? सकलम का मतलब आपने सुना होगा कि भूस्खलन हो गया, एक पहाड़ खिसक गए। सकलम का मतलब क्या था? सकलम का मतलब होता है खिसकना, खिसकना। ठीक है, और आपको पता जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं तो खिसकते ही तो रहते हैं। हवा के अंदर एक बुलबुल चल गया, हवा के माध्यम से एक बुलबुल चल गया, एक बुलबुल चल गया, यानी कि आकाश के अंदर जो बादल होते हैं क्या है? सकलम का मतलब वो बेहद बेहद ही गंदे तरीके से खिसकते रहते हैं, एक बुलबुल चले गए, एक बुलबुल चले गए, तो इस तरीके से क्या वो आपके घूमते रहते हैं। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्या हो गया? शमशान घाट। ओके, ठीक है भाई। और ये मेनली कौन सी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया? 3 जनजाति में गाले, ये मेनली जैंतिया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था। कौन सी दो जनजाति? जैंतिया जनजाति में। ठीक है, 3 जनजातियां कौन कौन सी हमारी? एक तो होगी हमारी खासी, नोंग करेम, क्रीम ज्यादा खाओगे खांसी हो जाएगी। वांगला के अंदर गारो जनजाति, वांगला यानी बांग करते हुए आने लगे, गाना गाते हुए 100 ढोलक के साथ बजते हुए आने लग रहे हैं, गाना गाते हुए आने लग रहे हैं। तीसरे नंबर बेहिदने सकलम। ठीक है भाई, मतलब बेहद ही गंदे तरीके से बादल एक खिसक जाते हैं, खिसक जाते हैं। ठीक है, फिर हम जयकार लगाते हैं, ओ जय हो, खिसक गए, बारिश नहीं आएगी अब। ठीक है, यानी बेहिदने सकलम भी कहा हमारा मेघालय राज्य से बिलोंग करता है। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन सा है? लाहो। कौन सा भाई? लाहो। लाहो से कहते हैं बादलों बारिश लेकर आओ, लाओ। मेघालय का बादल क्या बोलने लग रहे हैं कि हे बादलों ए मेघों भाई फटाफट से बारिश लेकर आओ, लाओ। ठीक है, यानी लाहो जनजाति के द्वारा कौन सा हमारा? सॉरी, लाहो जो डांस हो किसके द्वारा?
मेघालय के मेघालय के अंदर लाहौर डांस का जो परफॉर्म है वो किया जाता है, समझ में नहीं है। पांचवें नंबर पर जो हमारा है लास्ट है हमारा मेघालय का, वो कौन सा? चाँद शुक्र। कौन सा भाई? चाँद शुक्र। चाँद शुक्र जो हमारा डांस, ये भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा मेघालय राज्य से बिलोंग करता है भाई। ये मेनली क्या है? ये मेनली मेघालय का एक बुआई उत्सव है। बुआई से फसल कटाई होती है, फसल की जो बुआई करते हैं, बुआई उत्सव कौन सा? हमारा चाँद शुक्र। इसको कैसे रखो? आप लोगों ने देखा अक्सर जब इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, पश्चिम दिशा की तरफ आपको एक तारा चमकता दिखाई देता है, उस ऊपर की तरफ एक बहुत ही मतलब चमकीला तारा, चांद तो अलग होता है, चांद से एक छोटा तारा दिखाई देता है, चमकीला बहुत तेज, उसको शुक्र ग्रह के नाम से जानता है। आपको पता है, पृथ्वी जुड़ा है, नहीं बोला जाता शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो ये शुक्र ग्रह भी कहां पर? चाँद शुक्र लेते हैं। शुक्र चाँद यानी शुक्र ग्रह भी क्या है भाई? बादलों के अंदर क्या है? मेघों के अंदर छुप जाता है। इतना बड़ा ग्रह है, वो भी क्या है? बादलों को भी उसको भी अपने अंदर छुपो लेते हैं। यानी चाँद शुक्र भी किसी जगह मेघालय से। पांचों के पांचों फेस्टिवल याद हुआ नहीं हुए? एक बार से रिवाइज करें। मेघालय के अंदर कौन सा है? नोंग क्रीम। क्रीम से करीम, करीम ज्यादा हो तो खांसी हो जाए, खांसी जनजाति, ठीक है, फसल उत्सव है और मेघालय से बिलोंग करता है, क्योंकि मेघ जो बादल कैसे क्रीम जैसे होते हैं। सेकंड नंबर पर बांग्ला। बांग्ला मतलब बांग्ला जो मुर्गा सुबह बांग देता है, यानी कि एक तरीके से गाना गाता है, और जो बादल होते हैं सुबह बांग देते हैं, गरजते हुए आते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। बेहदीन सकलम, सकलम का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो मतलब किसी ठीक है, जयंती जनजाति का सेलिब्रेट किया जाता है। लाहो बादल बारिश लेकर आओ, और चाँद शुक्र ग्रह को भी क्या है? मेघ जो बादल होंगे वो अपने अंदर छुपो लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? अब इसे रिलेटेड पर्सन करें, बताओ याद हुए इतने? कंप्लीट मैथ की एक ही तो, ठीक है, इतना बड़ी कोई वो नहीं भाई। जो सुबह सुबह मुर्गा देता है, बादल जब आते हैं गरजते हुए आते हैं, बांग देते हुए आते हैं, यानी कौन सा हमारा? मेघालय। मेघालय के अंदर कौन सा हमारा? वांगला वहां का प्रसिद्ध लोग नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा? गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे थोड़ा कौन सा है? चाँद शुक्र मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है भाई। चाँद शुक्र वैसे सीएमटीएस 18 अक्टूबर 2021 के अंदर आया हुआ है। चाँद शुक्र मेघालय का उत्सव है। इसको मतलब किस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया था? अभी मैंने आपको बताया था, जन्मोत्सव के रूप में, बुआई उत्सव के रूप में, सामुदायिक विवाह उत्सव के रूप में, या धन्यवाद उत्सव के रूप में, इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया था? चाँद शुक्र को बताओ फटाफट से। डी 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 आंसर दो भाई, वेरी गुड, शाबाश, सबका बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी करेक्ट। बुआई उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अभी भी बताया था, चाँद शुक्र याद नहीं क्या? अरे अभी तो करवाया था, ये रहा चाँद शुक्र बुआई उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर मैं बताने आपको जो भी जनजाति लिखता हूँ या कोई उत्सव का नाम लिखता हूँ या कोई आपको बताता हूँ फसल कटाई है, फसल बुआई का है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को आप हल्के मत लिया करो कि ना भाई ये तो कौन जरूरी है, इसको स्किप मार दो। नो, हर एक चीज आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई मैं आपको करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो अगला कौन सा हमारा? नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल है, वो किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? एसएससी एमटीएस 12 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर नोंग क्रेम फेस्टिवल बता दो। बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, केरल के अंदर, मेघालय के अंदर। नोंग क्रेम, क्रेम से क्या बन गया? क्रीम बन गई, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट? क्रीम से क्या हो जाती है? गले में खांसी हो जाए, खांसी जनजाति, ठीक है। कौन से राज्य के अंदर? क्रीम जैसे क्या होते हैं? सॉफ्ट बादल होते हैं, मेघ होते हैं। मेघालय के अंदर कौन सा हमारा? नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो अगला कौन सा है? वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा? वांगला कौन सी जनजाति? आगे जनजाति पूछ ली ना, एसएससी सीजीएल के अंदर आया 3 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, बता दो भाई। वांगला, बांग्ला, ठीक है, बांग सुबह सुबह बांग को देता है, मुर्गा देता है, उसकी वजह से क्या है? अब एक तरीके से लगता है हमको कोई गाना गाने लग रहा है। गारो जनजाति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर बताने लग रहा हूं, हल्के मत लेना। मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर आया 3 फरवरी 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, बताओ भाई कौन सा फेस्टिवल मेघालय की जयंतिया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? कहां साथ शुक्र में से ये सही डालना वो कौन करे भाई? ये रहा बेहिदने सकलम ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। बेहिदने सकलम करवाया स्पेशल सकलम का मतलब उस जगह से उसको हटाना, ठीक है, वहां से वो चीज अटकी अटकी पे ट्रांसफर होगी, तो एक तो उसके बाद यहां पर वहां से चले गए, वहां से चले गए, फिर लोग जयकार के नारे लगाते हैं जयंतिया जनजाति, ठीक है। आगे चलो अगला कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? पहला मतलब प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा मेघालय का? एक ही भाई, कौन सा? नोंग क्रेम उत्सव। बाकी तो इसके अंदर से कोई से है ही नहीं, उसके अंदर नाम ही नहीं है। सीएमटीएस के अंदर 2 मई 2023 के अंदर आया। बताओ अगला देखो, मिजोरम में। अब हमारा उसके बाद मेघालय पूरा, मेघालय राज्य के जितने भी लोक नृत्य थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। राम राम मास्टर, राम राम भाई, राम राम सर। मैं पाकिस्तान से क्लास ले रहा हूं सर, बीके गुरिया। तो हम क्या करें? तुम्हारे वहां पर इंडिया की पूछी जाती है क्या? देश का स्तर इतना नहीं चल रहेगा। देखो भाई, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? भाई मिजोरम की बात होने लगी, एसएससी सीजीएल के अंदर आया। हमने भाई मेघालय कर दिया, हमने मणिपुर कर दिया, 2 राज्य हमने निपटा दिए। नृत्य मेनली कहां पर हमारा? मिजोरम के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, डांस परफॉर्म किया जाता है मिजोरम के अंदर। हमारा कुल्लम नृत्य, ये कैसा नृत्य आपका इसके अंदर मेनली भाई? जो गांव के अंदर कोई भी मेहमान आया होता है ना, जैसे मान लो आप मिजोरम के अंदर गए हैं, वैसे घूमने के लिए गए हैं, तो उस केस के अंदर क्या मिजोरम के लोग अपने स्वागत के लिए कुल्लम डांस है ये करते हैं भाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, यानी किस लिए किया जाता है? जो गांव के अंदर जो मेहमान है, गांव के मेहमानों के लिए भाई डांस किया जाता है, मेहमानों के लिए ये डांस मेनली किया जाता है। कौन सा डांस किया जाता है? कुल्लम डांस किया जाता है मेनली किसके लिए? गांव के अंदर जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों के लिए ये डांस किया जाता है। अब इसको कैसे रखो? कुल्लम, कुल्लम से कुल्लम खुला, ठीक है, कुल्लम खुला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं किसी से हम डरे। आपको असली मजा कब आता है? जब आप और आपकी जो प्रेमिका हो, आप जब खुल्लम खुला प्यार करोगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपके माता पिता आपको कुछ नहीं बोलेंगे, समाज आपको कुछ नहीं बोलेगा, तभी तो आपको असली मजा आएगा। तो आपको असली मजा मिजो के अंदर क्या मजा? आपको असली मजा कब आएगा? जब आप लोग क्या है खुल्लम खुला प्यार करोगे। और गांव के लोग क्या मेहमानों के लिए इसलिए खुल्लम डांस करते हैं ताकि उनके हाथों खुल जाए, ठीक है, उनके हाथों क्या है अच्छे से खुल जाए, इसलिए करते हैं भाई। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? चैलम। कौन सा भाई हमारा? चैलम। जो चैलम जो डांस ये भी हमारा कहां पर किया जाता है? ये भी हमारा मिजोरम राज्य के अंदर कौन सा किया जाता है? चैलम डांस हमारा किया जाता है। इसको कैसे रखोगे? चैलम, चैलम से बन गया हमारा चैनल, चैलम से क्या बन गया हमारा? चैनल। और हमको कैसे चैनल देखना पसंद है? जो कि हमारे साथ बहुत ज्यादा खुले हुए, जो हमको बहुत ज्यादा मजा देते हैं। हमको कैसे चैनल देखना? चैलम से बन गया चैनल, ठीक है। हमको कैसे चैनल देखना पसंद? जो हमको बहुत ज्यादा मजा देते हैं, जो हमारा बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। अब कोई बोरिंग चैनल जिसके ऊपर सारी न्यूज़ चलती रहती है वो देखना किसी को पसंद नहीं है। सबको कैसे चैनल देखना पसंद? जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है, ये चीजें देखना पसंद आपको। तो चैलम चैनल, चैनल कौन सा देखना पसंद है? जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मजा आए भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जंग तालम, जंग तालम। ये जंग तालम इसको कैसे? जंग तालम से बन गया जंग टालना। जंग का मतलब हो गया लड़ाई, जंग टालना। आप किसी लड़ाई को टाल दो, पोस्टपोन कर दिया आपने लड़ाई, तो आपके सारे मजे को खराब कर देते हो। असली मजा किसके अंदर आता है? जब दो पक्षों की लड़ाई हो और हम लोग ऐसे देखें, ओ भाई ओ सिर फोड़ दिया, हो ये बेबे मुंह पर थप्पड़ मारा, जमाए मुंडी बेइज्जती कर। तो आप लोगों को असली मजा तो इसी के अंदर आता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जंग को टाल दे तो आपका क्या सारा का सारा मजा खत्म हो जाता है। आपको उस चीज के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा ना भाई, जब तक जंग चलने लगी तब तक मजा नहीं आएगा, तब कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो हमारा डांस है कौन सा? हमारा चिराओ। कौन सा लास्ट डांस है इसका? बस चार डांस मिजोरम के चिराओ डांस में। चिराओ का मतलब क्या हो गया हमारा? चिड़ाओ। चिड़ाओ से क्या बन गया? चिड़ाओ। चिड़ाओ मतलब चिड़ाना, ठीक है। और जब आप लोगों को दूसरों को चिड़ाने के अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है, किसी की हाइट छोटी रही, कोई ज्यादा मोटा, कोई काला है, कोई पतला, तो आपको चिड़ाने के अंदर आपको मजा आता है। ओ मोटू, ओ कालू, ओ पतलू, ओ सिकला, इस तरीके से आपको चिड़ाने के अंदर आपको मजा आता है। चिड़ाओ चिड़ाओ चिड़ाने के अंदर आपको मिजो मजा आता है। मिजोरम के 4 लोग नृत्य, चारों याद हुए। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। पहला कौन सा? कुल्लम, कुल्लम खुला प्यार करेंगे तो मजा आएगा, मिजो। दूसरा नंबर चैनल से बन गया चैनल, ठीक है। आपको कौन सा चैनल देखना पसंद है जिसके अंदर आपको मजा आता है? जंग तालम। आप जंग को टालना, अगर आपके मान लो कोई व्यक्ति जंग को टाल देता है तो आपको क्या मजा नहीं आता। चौथे नंबर पर चिराओ, चिराओ का उल्टा चिड़ाओ, यानी आपको दूसरों को चिड़ाने के अंदर मजा आता है भाई। बहुत अच्छी बात है भाई,
ठीक है। हमारा है भाई मिजोरम का डांस है जिसके अंदर गांव के मेहमानों की हम लोग सेवा करते हैं, उनके लिए डांस करते हैं स्पेशल। तो कौन सा है भाई हमारा कुल्लम, हम लोग मेहमानों के साथ में लिए खुलने का काम करते हैं कुल्लम डांस में। ठीक है, आगे देखो कौन सा निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा मिजोरम